Are you preparing for a government exam or any competitive exam? बट एग्जाम में ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो क्योंकि इसको ना बहुत टफ लगता है आपको, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू. Hey everyone, this is Arpita and welcome back to my channel Arpita's IQ. I upload videos on basic mathematics and reasoning related to different competitive exams as well as government services. So today I am going to discuss the type of questions in blood relation. अब एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन से पहले आपको टाइप समझना है. In my last video already I have discussed about the symbols and how to make a family tree, but this video we are going to learn about the types of questions comes in exam. Okay, first before going to start we need to remember one point, that without knowing gender relation should not be determined. That means किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी पर्सन के जेंडर ठीक से बोला नहीं है तो आप उस केस में उसका रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते. वो हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. तो नाउ कमिंग टू द टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन. मेनली 3 types of questions always come in exam. First one is indicative, second one is coded form, and third one is puzzle. First one, indicative, means always pointing to someone. That is pointing towards a boy, pointing towards a girl, pointing towards an image. इस तरह की क्वेश्चन. Like a man pointing to a photograph says the lady is in the pictures blah blah blah. मतलब कोई एक किसी को पॉइंट करके फिर उसके रिस्पेक्ट में रिलेशन बोल रहा है और आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है. तो ये तो गया फर्स्ट रिलेशन, ये तो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, हम डिटेल में हर एक क्वेश्चन के टाइप समझेंगे. अब सेकेंड वाला है कोडेड. कोडेड में क्या होता है, सॉल्व तो आपको रिलेशनशिप ही करना है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में आता है. लाइक देयर सम सिंबल्स आर यूज लाइक एट द रेट, परसेंटेज, प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, like any kind of symbols are used to mention the relation. Suppose an example, p at the rate r. Okay, आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा p at the rate r means p is the brother of r. Suppose r percentage q means r is the suppose husband of q. मतलब ऐसे आपको कोडेड फॉर्म में रिलेशन दिया रहेगा, ऐसे मेंशन नहीं करेगा कि p is the brother of dash, q is the sister of someone. आपको कोई ना कोई सिंबल यूज करके उसको कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा. तो इस कोड को आपको ब्रेक डाउन करके आपको सॉल्व करना है. ठीक है, सो ये तो गया सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड पजल मीन्स, पजल ये थोड़ा ट्रिकी टाइप है, दिस इज क्वाइट हार्डर टाइप, बट पजल में स्पेशली बैंक एग्जाम में दिस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. पजल कोड स्पेशली इन बैंक एग्जाम पजल ब्लड रिलेशन मोस्टली दे देते हैं, बट एसएससी पीएससी उसमें इतना टफ नहीं आता है. बट पजल ब्लड रिलेशन मतलब आपको रिलेशनशिप तो दिया रहेगा, उसमें प्रोफेशन भी मेंशन कर दिया गया है सपोज. ओके, सो प्रोफेशन के साथ साथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं. मतलब इसमें सपोज पी इज अ लॉयर, क्यू इज अ डॉक्टर, R is a teacher, so P is related to Q in this way, some way. So these are the basically puzzle type of questions. जब हम डिटेल क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा. So ये 3 था टाइप ऑफ क्वेश्चंस.
अब हम एक एक टाइप को एक एक करके समझेंगे कि कैसे क्या है। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन, क्योंकि ये वाला मोस्टली, क्योंकि आपको सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि एक चांस में आप पजल वाला तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट आपको इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन सॉल्व करना है, फिर इसके बाद एक एक स्टेप हम आगे जाएंगे। दिस इज द इंडिकेटिव पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज, देखिए यहाँ पे अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, दैट इज द मैन इंडिकेटिंग टू समवन। ये सुनो, फोटोग्राफ में जो है उनके तरफ इशारा करके बोल रहे हैं। द लेडी इन द फोटोग्राफ, मतलब फोटोग्राफ में जो लेडी है उनके तरफ इशारा करके बोल रहा है कि द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर? ओके, सो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पे इतना सारा रिलेशन है, एक तो लेडी है, फिर एक मैन है, फिर एक नेफ्यू, फिर इनका मैटरनल ग्रैंड मदर। तो कहाँ से हम स्टार्ट करें? स्टार्ट करने के लिए आपको हमेशा देना पड़ेगा जिनके तरफ पॉइंट करके बात शुरू हुआ है, जिनके तरफ पॉइंट करके बात शुरू हुआ है। यहाँ पे द लेडी है ना, पॉइंटिंग, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके एक मैन बोल रहा है कि द लेडी इन द फोटोग्राफ। तो फर्स्ट आप लेडी को उठाओ, एक लेडी, ऑब्वियसली दिस इज अ फीमेल कैरेक्टर, दैट्स वाई मेक अ सर्किल, क्योंकि हमको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। अब लेडी तो हो गया। इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब ये जो लेडी है नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल में मतलब ये जो नेफ्यू मतलब एक बॉय है, तो इनका मम्मी के मम्मी, ये जो लेडी है ना इनके मम्मी के मम्मी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेफ्यू, दैट इज अ मेल कैरेक्टर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो नेफ्यू है इसका मदर है, फीमेल कैरेक्टर, अगेन मेक अ सर्किल। अब ये लड़का तब कहाँ से, ये जो मैन है ये कहाँ है, ये जो मैन है ना ये नेफ्यू इसके रिस्पेक्ट में है। मैटरनल ग्रैंड मदर, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर? मैन्स सिस्टर, ऑब्वियसली ये लेडी तो इस मैन के सिस्टर नहीं होंगे, क्योंकि ये नेफ्यू मतलब इस मैन के रेस्पेक्ट में नेफ्यू मतलब ये मैन यहाँ पे आएगा। ये जो मैन है ना ये इस नेफ्यू का जो मदर है इनके ब्रदर है, क्योंकि ये लेडी का डॉटर एंड दिस इज द सन। तो इन लेडी के दो बच्चे हैं, एक तो दिस मैन एंड ए वाली वुमन। अब इनका जो बेटा है वो है थर्ड जनरेशन का, विच इज नेफ्यू। अब पूछा गया है that how is the lady in the photograph is related to man's sister? man's sister, इसलिए हम यहाँ पे इसको डॉट से लगाए क्योंकि ये दोनों सेम जनरेशन में है, और ये मैन सिस्टर मतलब मदर को इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली इनका सिस्टर। मुझे किन के साथ किन का रिलेशन पूछा गया, लेडी के साथ मैंस के सिस्टर, मतलब इन दोनों का रिलेशन पूछा गया। ऑब्वियसली देख के आप बता सकते हो कौन है इनके मदर। ए लेडी इनका मदर हुई, सो द राइट आंसर इज मदर। यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन में अगर मम्मी के रिलेशन पूछ लेते तब ये सिस्टर होती, लेकिन मतलब यहाँ पे अगर पूछा गया कि हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ, किसका रिलेशन पूछा गया है, लेडी के रिलेशन पूछा गया है, किसके रिस्पेक्ट में, सिस्टर के रिस्पेक्ट में, मतलब इनके रिस्पेक्ट में इनका रिलेशन पूछा गया है ना। तो द सिंपल बात याद रखना कि ये जो लेडी है मतलब जो फास्ट में पूछा गया कि इनका रिलेशन फाइंड आउट करो जिनके भी रिस्पेक्ट में, तो आपको उन्हीं के रिलेशन को गिवन रिस्पेक्टिवली, तो आपको इन्हीं का रिलेशन फाइंड आउट करना है। इनको सिस्टर ऑप्शन में ना आपको मदर भी रहेगा सिस्टर भी रहेगा, अब गलती से सिस्टर को टिक मत कर देना। आपको एक बात समझना है कि हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर,
मतलब ये जो लेडी है ना, इनके रिलेशन फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैन्स सिस्टर, मतलब इनके रिस्पेक्ट में इस लेडी का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो इनके रिस्पेक्ट में लेडी क्या हुई, मदर हुई। बट अगर उल्टा बोल देता कि हाउ द मैन सिस्टर इज रिलेटेड टू दैट लेडी, तब क्या होता कि इनका रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट ऑफ दैट लेडी, तब ये मदर नहीं होती, तब ये क्या होती, डॉटर। तो ऑप्शन में ना आपको मदर भी रहेगा और डॉटर भी रहेगा। तो आप गलती से अगर डॉटर को टिक करके आ गए ना, तब आप गलत करके आए हो, क्योंकि क्वेश्चन पहले समझना है कि क्या बोला गया है, किसका रिलेशन हमको पूछा गया है। यहाँ पे जो पहले है ना, हु इज द लेडी, मतलब इन्हीं का ही रिलेशन पूछा गया है, और जो बाद में है मैन सिस्टर, इनके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब हम इंडिकेटिव के एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे। अ मैन सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। हु इज द मैन टू द गर्ल। अब क्या करना है, जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है दिस गर्ल, फर्स्ट हम वही से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो एक गर्ल है, ठीक है। अब ए गर्ल जो है इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन, मतलब इनका एक हस्बैंड है जो कि ग्रैंडसन है किसी के। इसका मतलब 2 जनरेशन गैप है ना, यहाँ पे कोई फादर या मदर होंगे और यहाँ पे आएंगे उसका जो ग्रैंड पेरेंट टाइप का है। अब इनका जो ग्रैंड पेरेंट है, बोला गया कि ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, मतलब इस मैंस के जो मदर है, तो यहाँ पे एक ग्रैंड मदर आएंगी। तो इस मैंस के मदर, मतलब ए मैन जो है, सो ए है फर्स्ट जनरेशन, मैन है सेकेंड जनरेशन, and the girl and her husband, they are the third generation. Okay. अब बोला गया कि who is the man to the girl। अब इस मैन का रिलेशन पूछा गया है with respect of the girl। तो ए मैन इस गर्ल के क्या लगते हैं, इस मैन के साथ इनका बेटा है, दिस इज द सन। अब सन के जो वाइफ है दैट इज डॉटर इन लॉ हुई, मतलब इनका बहू हुआ। लेकिन आपको पूछा गया कि हु इज द मैन टू द गर्ल, मतलब इनके इस गर्ल के रिस्पेक्ट में ए मैन क्या हुए, इनका फादर इन लॉ, ससुर जी हुए है ना, फादर इन लॉ। अगर उल्टा पूछ लेता कि हु इज द गर्ल टू द मैन, तब आप बोलते कि डॉटर इन लॉ, तब बोलते कि ये लड़की इनके साथ रिलेशनशिप में क्या लगता है कि डॉटर इन लॉ लगता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हु इज द मैन। तो जिनको पहले आएगा ना, जिनका नाम मैन या किसी का नाम वुमेन जो भी बोला जाएगा, तो उनका रिलेशन फाइंड आउट करना है सेकेंड वन के रिस्पेक्ट में। सो मैन का रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है गर्ल के रिस्पेक्ट में। तो इनके रिस्पेक्ट में क्या हुए, फादर इन लॉ हुए। We'll practice a lot of videos in our upcoming videos. Till then, do practice more and more and drop your comment in the comment section. Thanks for watching.